इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, श्री विद्यरागाय नमो, ओम नमो अरते सिद्धाय बुधाय, परमात्मे परम सुखाय, त्रैलोक्यमय व्याप्ताय, अनंत संसार चक्र परिमदनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय बुधाय, त्रैलोक्य वशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्यमय धैर्य ब्राह्मण मंडिताय।
महानुभावों, आज भक्तामर महाआराधना का 5वां दिन है। वैसे तो सभी जीव अष्टम वसुधा को और 5वीं गति को प्राप्त करना चाह रहे हैं। अष्टम वसुधा का तात्पर्य, 5वीं गति का तात्पर्य मोक्ष से है और हर व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है। लेकिन क्या हमारे कार्य ऐसे हैं जो हमें स्वर्ग भी ले जाएंगे? मोक्ष की बात तो दूर है। 5वां दिन है। पाप कितने होते हैं? पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये जो 5 पाप हैं, ये इंसान के जीवन में ऐसे लगे हैं, प्रतिपल जाने अनजाने में अनेक जीवों का घात हो रहा है। कुन का जान जानकर हो रहा है, किसी का अनजाने में होता है। पंचसूना पाप भी हुआ करते हैं, उसके माध्यम से ना जाने कितने पाप होते हैं। लेकिन आचार्यों ने कहा कि जिस तरह से पूरी रात घने अंधकार में है, वहां पर यदि एक जुगनू भी आ जाए तो अंधकार को काटकर प्रकाशमान कर सकता है। इसी प्रकार से आप यदि 5 पापों को निरंतर कर रहे हो, लेकिन यदि आपने पंच नमस्कार मंत्र की शरण ले ली, तो हो सकता है कि आपके पाप थोड़े से कट जाएं, अंधेरे में भी आपको क्या हो, उजाले की अनुभूति हो जाए। हिंसा, हिंसा करना भी गलत है और हिंसा सहन करना भी गलत है। हिंसा भी 2 तरह से होती है, द्रव्य से और भाव से। आज के समय में इंसान द्रव्य हिंसा कम कर रहा है और भाव हिंसा ज्यादा कर रहा है। आज हम बेकाम में इधर उधर की बातें करके किसी को परेशान करते हैं, ये भी मानसिक हिंसा है। किसी को हम अपशब्द बोलते हैं, ये वाचनिक हिंसा है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपका वास्ता नहीं है, वो आ रहा है, मान लो शरीर उसका थोड़ा हष्ट-पुष्ट है, अरे कितना मोटा आदमी जा रहा है, ये कहना भी गलत है। पता नहीं कर्म आपके साथ कब आ जाए, कर्म हमारे साथ कब आ जाए। इसीलिए किसी की तकलीफ में इंसान को हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के दर्द में इंसान को कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को दिक्कत हो। आज सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है तो बच्चों के द्वारा। पहले झगड़े होते थे तो कैसे होते थे? आज से 50 साल पहले, जब 50 साल पहले झगड़े होते थे तो किससे होते थे? तलवार से, तो तमंचे से, फिर रिवॉल्वर से हुए, फिर हाथापाई चालू हुई, फिर मुंह से होने लगे। और आजकल के जमाने में झगड़ा हो रहा है तो कैसे हो रहा है? स्टेटस से। कि लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, और जब तक लगा रहता है, जब तक जिसके लिए लगाया है वह देख रहा है कि नहीं देख। आजकल झगड़ा ऐसा चल रहा है, आज हिंसा ऐसी चल रही, झगड़ा ऐसा चल रहा है। होता कि नहीं होता है? और जब तक देखेगा आदमी, जब तक वह देख रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, तो हिंसा से बचिए। दूसरा, झूठ। झूठ किसे कहते? झूठ का स्वाद पता है आपको? झूठ का स्वाद कैसा होता है? झूठ का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन दूसरों को देने के लिए मीठा होता है और अपने लिए कड़वा होता है। ये झूठ का स्वाद होता है कि दूसरों को देने के लिए तो बहुत मीठा है और अपने लिए बहुत कड़वा है। ध्यान रखिए, झूठ बोलने वाले की दुर्गति होती है, चाहे वह संत महंत क्यों ना बन जाए। बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। आप सुनते हो, समझते हो, आज इंसान प्रतिपल झूठ बोल रहा है। जैसे यहां पे कार्यक्रम था, हमने कहा आप क्यों नहीं आ पाए? बोले महाराज जी दिल्ली से बाहर गया था, दिल्ली में घर में था, कोई कारण से नहीं आ पाया। तो बोले महाराज जी नहीं आ पाया, बात खत्म हो गई। एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलना पड़ते हैं। सीधा सत्य बोलो ना, एक बार बोलिए। आज प्रतिपल झूठ हो रहा है जीवन, और झूठ का फल
दुर्गति होती है। आपको अभी समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है कि झूठ बोलने वाले का हर्ष क्या होता है। वह कहीं शांति से नहीं रह सकता। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी शांति से नहीं रह सकता। कुछ समय के लिए चोरी के माल से, झूठ बोलने से, हिंसा करने से आपको फल मिल सकता है, लेकिन बाद में उसका फल दुर्गति होती है। आज लोग कहते हैं कि महाराज मांसाहार के बिना जीवन नहीं है। जो मांस खाने वाले लोग होते हैं उनको मैं कहता हूं कि जो लोग सिर्फ मांस का सेवन करते हैं उनको ये नियम लेना चाहिए कि हम जिंदगी में कभी शाकाहार नहीं करेंगे। एक आदमी से मैंने कहा तुम नियम ले लो, तुम जब बोलते कि मांस के बिना जीवन नहीं है तो नियम ले लो कि मांस के बिना नहीं ना। बोले, उसने बोला ठीक है लेता हूं नियम। तो वो खड़ा हो गया कि मैं मांस का नियम लेता हूं। तो मैंने कहा आज के बाद तू पानी भी नहीं पी सकता है, क्योंकि पानी भी शाकाहारी है, वायु भी शाकाहारी है। आज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप मांस नहीं खाते हो, लेकिन जो मांस खाने वाले हैं उनके हाथ का सामान लेते हो क्या? बताइए। आप मांसाहारी होटल में नहीं जा रहे, लेकिन जो माल आ रहा है डिलीवरी बॉय कौन है? जो माल लेकर आ रहा है, जो आपका खाना लेकर आ रहा है, जो आपकी सब्जी लेकर आ रहा है, यदि वह मांसाहारी है तो कहीं ना कहीं मांस भक्षण का दोष है। हमारा मानना तो यह है कि प्रत्येक जैनी को यह संकल्प करना चाहिए कि उसको अपना जो उस घर का सामान है, दुकान का सामान है, जहां तक संभव हो जैनी से खरीदिए। क्यों? जैनी को पैसा दोगे उसका अच्छे काम में जाएगा, और गलत आदमी को पैसा दोगे तो मांस मच्छी खाने में ही जाएगा। तो कम से कम बच्चों 2 पैसा ज्यादा दीजिए, लेकिन अपने साधर्मी को दीजिए। अब आप कहेंगे कि मांस खाते नहीं है, लेकिन मांस खाने वालों के हाथ से खा रहे तो दोस्त कैसे? क्योंकि जीवाणु, बरगड़ाएं कहीं ना कहीं लगी रहती हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो हिंसा है, झूठ है, और तीसरा चोरी है। चोरी किसे कहते हैं? चोरी किसे कहते हैं? किसी की वस्तु को चोरी करना चोरी नहीं है, बल्कि रास्ते में पड़ी हुई किसी की वस्तु को उठा लेना, यह भी चोरी है। मजाक के लिए छुपा देना, यह भी चोरी है। गुमा देना, फेंक देना, यह भी चोरी है। और चोरी का फल बहुत बुरा होता है। और पहले तो कहते थे इस जन्म में जो कार्य करोगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस जन्म का इस जन्म में ही फल मिल रहा है। इसलिए हिंसा से बचें, झूठ से बचें, चोरी से बचें, कुशील से बचें, और परिग्रह से बचें। परिग्रह, आज भारत देश में 9 ग्रह की तो पूजा हो रही है। सोमवार की पूजा करना है तो चंद्र भगवान की जाप कर रहे हैं, मंगलवार की पूजा करना है तो वासुपुज भगवान की जाप कर रहे हैं, बुधवार की बुध ग्रह की पूजा करना है तो भगवान महावीर शांतिनाथ जी आदि 8 ग्रह भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुरु ग्रह की पूजा करना है तो आदिनाथ जी आदि अष्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की पूजा करना है तो पुष्पवंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, शनि ग्रह की पूजा करना है तो मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, रवि ग्रह की पूजा करना है तो पदम प्रभु भगवान की पूजा कर रहे हैं, और राहु ग्रह की पूजा करना है तो नेमिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, और केतु ग्रह की पूजा करना है तो मल्ली पारसनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। हो सकता है इनको करने से आपके नवग्रह शांत हो जाएं, लेकिन नवग्रह से भी बड़ा ग्रह जो है ना वह है परिग्रह। परिग्रह, पहले आदमी अकेला होता है। अकेला होता है तो कितने पैर होते हैं? 2। और जब शादी हो जाती है तो पैर कितने हो जाते हैं? 4। 4 पैर का कौन होता है? 2 पैर का आदमी होता है, 4 पैर का जानवर होता है। और हमारे 2 हो गए तो कितने पैर हो गए? 8 पैर हो गए। और 8 पैर मकड़ी के होते हैं कि मकड़ी अपना जाला बुनती है, उसमें ही फंस जाती है। इंसान जब तक अकेला है निश्चिंत है। अभी यहां बैठा है, विकल्प है, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो क्या होगा? खाना बनाने वाली नहीं आई, कभी ये नहीं आया, क्यों? ये आपकी देन है। एक व्यक्ति दुखी मन से मेरे पास में आया, बोले महाराज जी बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहिए। बोले मैं जब भी घर से निकलता हूं
पत्नी फरमाइश की लिस्ट दे देती है, जब भी घर आता हूं फरमाइश की लिस्ट दे देती है, मैं क्या करूं? मैंने कहा वो तुमसे जिंदगी भर मांगेगी। बोले महाराज जी, माना कि मैं आपके पास कम आता हूं, मेरी पत्नी ज्यादा आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका भक्त नहीं हूं। आप तो सीधा बोल रहे हो कि आपसे मांगती रहेगी। मैंने कहा जिंदगी भर मांगेगी, जब तक तुम जीवित रहोगे जब तक मांगेगी। बोले महाराज जी ऐसा क्यों? मैंने उससे कहा तुमने 20 साल पहले जब तुम्हारा विवाह हुआ तो तुमने क्या किया? एक चुटकी सिंदूर लिया और अपनी पत्नी की खाली मांग को भर दिया। तो जब तक मांग भरी रहेगी, जब तक मांग भरी रहेगी, जब तक मांग करती रहेगी, डिमांड करती रहेगी, तो मांग चल रही है। जिंदगी में मांगने वाले बहुत हैं, देने वाले कम हैं। डिमांड बहुत है लेकिन माइंड नहीं है। डिमांड करने के पहले माइंड से डिमांड करो तो जीवन डायमंड जैसा बन जाएगा, नहीं तो जीवन हमारा यूं ही यूं रह जाएगा। तो अपने जीवन कल्याण करना है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों से बचें। परिग्रह को जितना कम कर सकते उतना कीजिए। परिग्रह जो होता है बड़ा खतरनाक है। एक इंसान जब चश्मा लेने भी जाता ना दुकान पे, तो चश्मा लेते समय ये सोचता है कि मैं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊंगा जब चश्मा सेट होगा। चश्मा पढ़ने के लिए नहीं ले रहा है, चश्मा सेट होने के लिए ले रहा है। आज के समय में इंसान यही कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।